नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार चौधरी यूट्यूब चैनल हॉर्टिकल्चर बाय मुकेश सर पर आप सभी का स्वागत। आज मैं आपके लिए फलों में खाए जाने वाले भाग के बारे में लेकर आया हूँ। कौन कौन से भाग खाए जाते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है। ये आपको डायग्राम में सामने देखने को मिल रहा है। वैसे तो आप इसको पहचान गए होंगे कि किसका डायग्राम है, क्योंकि ये डायग्राम इसलिए लिया गया है क्योंकि यह समझने के लिए आपके लिए बहुत इजी होगा और बहुत आसान होगा। क्योंकि ये डायग्राम आम का है जिसमें लगभग सारे पार्ट आप जानते भी हो और अक्सर देखने को मिलता भी है। सबसे पहले ये आम का डायग्राम देख लीजिए एक बार। इसमें कुछ मैंने डायग्राम इंडिकेट कर रखा है। ये इंडिकेट इनके नाम अलग अलग दे रखे हैं। इस पार्ट को जैसे ये छिलके के पास में जो आम का जो छिलका होता है उसके जस्ट सटा हुआ भाग या उससे चिपका हुआ भाग या वो भाग जो छिलके के लगा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, एपिकार्प। उसे क्या कहते हैं, एपिकार्प। मतलब कि बाह्य फल वित्ती, बाह्य फल वित्ती। और जस्ट उसके नीचे और गुठली के बीच में, मतलब कि गुठली और उसके छिलके के बीच में जो मांसल वाला भाग, मतलब कि गूदे वाला भाग पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मेजोकार्प। क्या कहते हैं, मेजोकार्प। मतलब कि मध्य फल वित्ती। नाम से ही पहचान में आ रहा है कि मध्य फल वित्ती। गुठली और छिलके के बीच में जो बीच वाला पार्ट है उसे क्या कहा जाता है, मध्य फल वित्ती या मेजोकार्प। उसके बाद में जो गुठली से चिपका हुआ भाग है, जो गुठली के पास में है या गुठली है, वो क्या कहलाता है, एंडोकार्प। ये दिख रहा है, ये वाला क्या भाग है, एंडोकार्प। और ये बीच वाला भाग मेजोकार्प और ये छिलके वाला भाग एपिकार्प। इन सभी को मिलाकर हम एक अलग से नाम भी दे सकते हैं। उसे कहा जाता है फल वित्ती, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में पेरिकार्प। क्या बोला जाता है, पेरिकार्प या फल वित्ती। इस पूरे आवरण को पेरिकार्प कहा जाता है, जिसमें तीनों पार्ट आपके सम्मिलित होंगे। ऐसा फल जिसके तीनों पार्ट खाए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, पेरिकार्प। इन पेरिकार्प के उदाहरण होंगे, जैसे बेर का आपने देखा होगा। बेर का हम केवल हम उसकी गुठली को छोड़ते हैं, उसके सीड को छोड़ते हैं, बाकी पूरा भाग खाया जाता है। उसमें एपिकार्प भी खाया जाता है, बाह्य भाग भी खाया जाता है, मध्य भाग भी खाया जाता है, और गुठली के चिपका हुआ उसका लसलसा या रेसे टाइप का जो भाग होता है उसको भी खाया जाता है। मतलब कि एंडोकार्प भी उसका खाया जाता है। पर एंडोकार्प उसमें लिया नहीं जाता, पर मुख्यतः उसके खाने वाले भाग कौन से हैं, एपिकार्प और मेजोकार्प। इसलिए वो पेरिकार्प में आता है। आंवले का भाग भी वही सेम किसकी तरह, बेर की तरह खाने वाला होता है। केवल उसमें एक सीड अकेला बचता है, बाकी पूरा भाग उसका खाया जाता है। उसके बाद में खजूर खजूर का भी क्या, जिसको अपने लोकल भाषा में लेड़की कहा जाता है, उसको हम खाने के काम में लेते हैं। उसका भी केवल एक सीड बचता है, बाकी पूरा आवरण भाग खाया जाता है। बाह्य और मध्य फलवित्ती खाई जाती है। खजूर को यदि हम सुखाकर प्रयोग में लिए जाएंगे तो वो किस में चला जाएगा, ड्राई फ्रूट में, जिसको मेवे वगैरह कहते हैं। जैसे बादाम हो गया तो वो भी किस में आएंगे, ड्राई फ्रूट में। अखरोट हो गया, ये किस में आएंगे, ड्राई फ्रूट्स में। इसके बाद में हम देखेंगे अब एपिकार्प के उदाहरण। ये जैसे जो एपिकार्प में खाया जाएगा वो पेरिकार्प में होगा, ठीक है। उसके बाद में मेजोकार्प ऐसा फ्रूट कौन सा है जिसका केवल मध्य वाला भाग खाया जाता है। वो केवल आपके सामने जो डायग्राम बना है उसका ही क्या खाया जाता है, मध्य फल वित्ती। आम की कौन सी, आम की मध्य फल वित्ती खाई जाती है। किसकी, आम की मध्य फल वित्ती खाई जाती है। और ये अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है कि आम का खाए जाने वाला भाग कौन सा है, मध्य फल वित्ती, जिसको मेजोकार्प कहा जाता है। क्योंकि उसकी गुठली को भी हम छोड़ देते हैं, उसके छिलके को भी हम छोड़ देते हैं। देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जब आम खाते हैं तो छिलके को भी उसको मतलब छील कर खाते हैं और फिर बाद में छिलके को वो पटक देते हैं। उसके बाद में एंडोकार्प में क्या होता है, इसका उदाहरण है, बहुत ही आसान है, केला आपने देखा होगा। केले में बीज नहीं होते अंदर से। एंडोकार्प मतलब उसका छिलका, केवल एंडोकार्प में कौन सा है, छिलका और मध्य फलवित्ती नहीं है। पर केले के लिए पूर्णतः अपने मतलब कि एग्जाम के अकॉर्डिंग पूछा जाता है तो मेजो एंड
एंडोकार्प लिखा जाता है। मेजो एंडोकार्प क्या बोलते हैं, दोनों मिलकर, क्योंकि केले में हम उसकी मध्य फल वित्ती भी खा रहे हैं और उसका एंडोकार्प भी खा रहे हैं, उसकी मतलब कि आंतरिक वित्ती भी खा रहे हैं, आंतरिक फल वित्ती भी खा रहे हैं और मध्य फल वित्ती भी, क्योंकि उसमें केवल हम केले में क्या छोड़ते हैं, छिलका, इसलिए वो कौन सा मेजो एंडोकार्प का उदाहरण है केला। फ्लैसी फूड वो होते हैं जो गूदा मांसल वाले होते हैं, जैसे सेब होते हैं, थैलेमस जिसका क्या खाया जाता है, थैलेमस भाग खाया जाता है, वो मांसल फ्रूट में आते हैं जिसमें गूदे टाइप के होते हैं। और ड्राई फ्रूट्स जो सुखाकर मेवे के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये आपको शायद मेरे अकॉर्डिंग जो आपको यह बहुत आसान और सरल भाषा में समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, इसके लिए धन्यवाद।